रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, ज़ूलॉजी उर्दू मीडियम ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, ज़ूलॉजी लेक्चरर, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स चर्चल्ला। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दौरानी खून का निज़ाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किसे कहते हैं, उसके मानी क्या है। Circulation means a network consists of blood vessels, heart। ये जो सर्कुलेशन है ये किस पर मुश्तमिल होता है? ब्लड पर, ब्लड वेजल्स पर, हार्ट पर। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं कि किस तरीके से सर्कुलेशन वाक़ई होता है। बखूबी जानते हैं आप लोग, ये क्या है? लंग्स है। इसका फेल क्या है? इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का अमल वाक़ई होता है, यानी कि दमकशी और जफेर, सांस लेना और सांस छोड़ने का अमल, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का अमल शुष्क के जरिए वाक़ई होता है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है, लेने के बाद जिस्म के तमाम जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम अंजाम देता है। क्या लंग्स तमाम ऑर्गन्स के पास जाएगा या फिर ऑर्गन्स लंग्स के पास आएंगे? नहीं, कोई कहीं पर नहीं जाते। यहां पर एक सिस्टम होता है जिसके जरिए ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के जरिए कहां पर? ऑर्गन तक जाता है। वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क तक आता है, उसके जरिए बैरूनी माहौल में, शुष्क के जरिए, लंग्स के जरिए बैरूनी माहौल में खारिज कर दिया जाता है। इस अमल को सर्कुलेशन कहते हैं। देखिए अब यहां पर एक डायग्राम डाल के बताता हूं मैं आप लोगों को कि किस तरीके से वाक़ई हो रहा है। एग्जाम्पल, ये हार्ट है, यहां से एक ब्लड वेसल आ रही और ऑक्सीजन को हार्ट में रिलीज कर रही। उसके बाद यहां से एक ब्लड वेसल कहां पर? ऑर्गन तक जा रहा। वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने के बाद वो ऑर्गन क्या कर रहा? फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें रिलीज कर रहा? हार्ट में। हार्ट के बाद फिर यहां से फिर कहां पर जा रहा हो? लंग्स में जा रहा। इसी तरह सर्कुलेशन वाक़ई होता है इंसान के जिस्म में, यानी कि ऑक्सीजन हासिल कर रहा है, शुष्क हासिल करने के बाद ब्लड वेसल्स के जरिए हार्ट में, फिर ब्लड वेसल्स के जरिए ऑर्गन तक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन हासिल करने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वेसल्स के जरिए हार्ट में, फिर वहां से लंग्स, लंग्स के जरिए ट्रैकिया, उसके बाद सांस नाली के जरिए बैरूनी माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर दिया जा रहा, ऑक्सीजन को इनहेल किया जा रहा। ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, कहां पर मौजूद होता है? दिमाग में मौजूद एक छोटा गड़ा होता है जिसे सेला ड्यूरिका कहा जाता है। उसमें दिमागी साफिन की छत में पाया जाता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसको आमतौर पर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वो कहां पर? दिमाग में पाया जाता है। मगर वो कहां पर अपना फेल अंजाम दे रहा? मेल के केस में टेस्टिस पे और फीमेल के केस में ओवरी पे अंजाम दे रहा। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस के पास जाएगा या फिर ओवरी के पास जाएगा या फिर टेस्टिस और ओवरी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएंगे? नहीं, यहां पर ये क्या करेगा? अपने सीक्रेशन को ब्लड में, ब्लड वेसल्स में छोड़ देगा। उसके बाद वो ब्लड के जरिए होते हुए मेल के केस में टेस्टिस तक पहुंचेगा और फीमेल के केस में ओवरी तक पहुंचेगा। ये इसकी एग्जाम्पल है। यानी कि
अपने सीक्रेशन को कहां पर, ब्लड में, ब्लड वेसल्स में छोड़ दे रहा, वो ब्लड के जरिए होते हुए टेस्टिस और ओवरी में दाखिल हो रहा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फेल क्या है, मैकेनिज्म क्या है, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि सर्कुलेशन यानी कि न्यूट्रिएंट को अपनी जगह पर पहुंचाने का काम अंजाम दे रहा। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड हार्मोन्स, गैसेस और हार्मोन में मदद दे रहा। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी कि नाकारा जो मादे हैं उनको बैरूनी माहौल में खारिज करने में मदद दे रहा सर्कुलेशन। ये तीन जो है ना फेल अंजाम दे रहा, कौन दे रहा, सर्कुलेशन दे रहा। तो ये था सर्कुलेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ये दो किस्म के होते हैं, एक है ओपन टाइप, दूसरा है क्लोज टाइप। सर्कुलेशन दो किस्म का है, एक है ओपन टाइप, दूसरा है क्लोज टाइप। ये देखेंगे सबसे पहले ओपन टाइप। इस किस्म के दौरानी निजाम में दिल से पंप किया हुआ खून ब्लड वेसल्स के जरिए खाली जगहों पर दाखिल होता है और रास्त खलियात से और बाफलों से रब्त में आता है। इस किस्म के दौरानी निजाम को ओपन टाइप या फिर खुला दौरान कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, एकाइनोडर्माटा और आर्थ्रोपोडा, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोज टाइप। इस किस्म के दौरान निजाम में दिल से पंप किया हुआ खून छोटी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की दमोई नालियां, शीरियाने, शीरियात और वरीदों में बहता है। तो इस किस्म के दौरान निजाम को क्लोज टाइप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्या है, सिफालोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स है। ये दो इसके एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा? तो ये था टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टू टाइप्स, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, और उसके एग्जाम्पल एकाइनोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा, और क्लोज टाइप के एग्जाम्पल सिफालोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे फिक्रियों में दौरानी निजाम का प्लान किस तरीके से वाक़ई होता है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे फिशेस। मछलियों का खल्क दो खानों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक उज़ैन और एक बुतैन है।
खून का जो बहाव है वो गलफड़ों की जानिब होता है, इसलिए इसे ब्रॉन्कियल हार्ट कहा जाता है। जो कल्ब होता है मछलियों का उसमें गैर खालिज खून मौजूद होता है, इसलिए इसे वीनस हार्ट या फिर वरीद कल्ब भी कहा जाता है। और जो दौरान होता है वो उस दौरान में सिर्फ एक मरतबा दिल से खून गुजरता है। इस किस्म के दौरान को क्या कहा जाता है? सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जलथलीय और हव्वाम। जलथलियों का खल 3 खानों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 2 उज़ैन और 1 बुतैन है, जबकि रेप्टाइल 2 उज़ैन और 1 नामुकम्मिल तकसीम शुदा बुतैन पर मुश्तमिल होता है, सिवाय मगरमच्छ के, जिसमें 2 बुतैन पाए जाते हैं। दिल के बाएं जानिब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दाएं जानिब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। वो दोनों उज़ैन के जरिए होते हुए एक बुतैन में पहुंचते हैं, वहां पर खून को पंप किया जाता है। इस किस्म के दौरान को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे बर्ड्स एंड ममल्स। जमात एप्स में तमाम परिंदों को शामिल किया गया है। परिंदों का खल और पिस्तानियों का खल 4 खानों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 2 उज़ैन और 2 बुतैन पाए जाते हैं। दिल के बाएं जानिब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दाएं जानिब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। दिल के एक मुकम्मल दौर में 2 मरतबा दिल से खून गुजरता है। उस किस्म के दौरान को क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो समझ में आया फिक्रियों में दौरानी निजाम का प्लान। सबसे पहले हम देखें फिशे, सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, क्योंकि उसका जो दौर होता है इसमें एक मरतबा खून दिल से गुजरता है, इसलिए इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद हम देखें एम्फीबियन, जलथलीय और हव्वाम रेप्टाइल, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि दाएं और बाएं जानिब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, जो उज़ैन से होते हुए एक बतैन में जाते हैं, वहां पर खून मिल जाता है बतैन में और वहां से पंप होता है। उस किस्म के दौरानी निजाम को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद हम देखें बर्ड्स एंड ममल्स। एप्स और ममल 4 खानों पर मुश्तमिल होता है, दाएं और बाएं। दाएं जानिब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाएं जानिब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। दोनों खून अलहदा होते हैं और एक दौर में 2 मरतबा खून जो है ना दिल से गुजरता है। इस किस्म के दौरान को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी से क्या मुराद है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हयातियात की वो शाख है जो दौरानी निजाम पर बहस करती है, एंजियोलॉजी कहलाती है। जाहिर है इसके कोई फादर है, तो इसके फादर फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे। कौन है फादर ऑफ एंजियोलॉजी? विलियम हार्वे है। उसके बाद हु डिस्कवर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम?
वो भी कौन है? विलियम हार्वे ही है। विलियम हार्वे। तो समझ में आया? एंजियोलॉजी हैतियत की वो शाख जो किस पर? दौरानी निजाम पर बहस करती है, एंजियोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे। और डिस्कवर सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने दरियाफ्त किया? वो भी कौन है? विलियम हार्वे ही है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ओरिजिन। अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की ओरिजिन कौन सी है? कौन सी ओरिजिन से सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है? ये जो हमारी जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो 3 जर्म लेयर से बने हुआ है। एक है एक्टोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म, तीसरा है एंडोडर्म। जो बॉडी है हमारी 3 जर्म लेयर, एक है एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म, तीसरा एंडोडर्म। तो यहां पर हमें क्या देखना है? सर्कुलेटरी सिस्टम का ओरिजिन क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म। इससे बना हुआ है? मेसोडर्म से बना हुआ है। तो समझ में आया? ओरिजिन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मेसोडर्म से बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको 3 हिस्सों पर बांट दिया गया है। 3 हिस्से कौन से हैं उसकी ये देखिए। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, नेक्स्ट है lymphatic system, and third one is portal system। ये 3 हिस्सों पर कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, पोर्टल सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? हार्ट, ब्लड वेजल्स और थर्ड वन इज ब्लड। तो समझ में आ गया? सर्कुलेटरी सिस्टम 3 हिस्सों पर बांट दिया गया है। एक है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, पोर्टल सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को 3 हिस्सों में बांट दिया हम। एक है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल, तीसरा है ब्लड। तो अब हम देखेंगे हार्ट।